अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका प्यारा भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ आपके पास दोबारा फिर एक नई वीडियो लेकर आया है हकीकत चैनल की तरफ से। नाज़रीन, आपका मोहब्बत, आपकी मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइबर करना, बेल आइकन करना, मुझे बहुत खुशी हो रही है क्यों आप मेरे साथ पूरा तावन कर रहे हैं। और मुझे खुशी हो रही है मेरी आवाम पूरा भरपूर दिल से तावन कर रहे हैं और मेरी वीडियो भी देख रहे हैं। नाज़रीन, ऐसे ऐसे आप करते जाएंगे, देखते जाएंगे, हमारी वीडियो पसंद करते जाएंगे और आपका भाई आपको नई नई वीडियो दिखाता जाएगा। क्यों नाज़रीन, ये पूरा साथ आवाम का साथ होता है तो फिर ही सब कुछ होता है। अगर आवाम साथ ना दे तो खिडारी जो होता है नहीं वो बेकार होता है। मेरा अगर भरपूर तावन आप करेंगे तो समझ लें मैं खिडारी खतरों से खेल कर भी आपको वीडियो दूंगा। अगर आप पूरा तावन नहीं करेंगे तो मैं किस तरह करूँगा? क्यों ज़ाहिर है मैं सोच में पड़ जाऊँगा, यार ये क्या है। जब भी कोई भी तावन करता है तो वो खिडारी के साथ तावन किया जाता है तो वो खिडारी बुलंदियों पर पहुँचता है और ख़तरों से लड़कर भी वो अपना जो भी काम, जो भी मकसद होता है वो दिखाता है। नाज़रीन, ये मेरी टीम है जो मेरे साथ भरपूर पूरा तावन कर रहे हैं और पूरा साथ दे रहे हैं, मुश्किलों से भी गुज़र कर साथ दे रहे हैं। और बाकी इंशाल्लाह ये बताएंगे कौन सी वीडियो किस तरह, जो कहानी लेकर लोग आए हैं, जो व्हाट्सएप पे आए हैं वो बताएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा प्रोफेसर साहब, मैं एक वाक़या बताने लगा हूँ। ये एक गांव का वाक़या है कि एक लड़की थी, यानी कि माँ बेटी थी। तकरीबन लड़की की एज होगी तकरीबन 9 से 10 साल। वो गांव में अक्सर यानी कि गैस वगैरह तो होती नहीं थी पहले। अब भी यानी कि बहुत ऐसे गाँव हैं जिसमें गैस हाँ वगैरह नहीं बिल्कुल। होती, तो लकड़ियाँ वगैरह जलाते हैं या थापियाँ वगैरह बनाते हैं। जो गोबर होता है ना भैंसों का, उनकी वो थापियाँ बनाते हैं, तो वो जलाते हैं। यानी कि कोई भी अपनी ज़रूरत की चीज़ बनानी हो तो वो थापियाँ जलाते हैं। तो वो थापियाँ बनाने के लिए ना माँ बेटी बाहर गए बनाने, यानी कि घर के बाहर वो बनाते थे। उन्होंने सिस्टम बनाया था, हवेली थी उसके बाद। वो लड़की बना रही थी, लड़की माशाल्लाह प्यारी थी, छोटी एज की थी, प्यारी थी, बना रही थी। तो ऊपर से एक ना काफिला गुजरा है हवाई चीजों का, जिन्नात का, यानी कि काफिला गुजरा है। काफिला गुजरा है तो एक जो देव था वो नीचे उतर आया। देव नीचे उतरा है, वो उस बच्ची पे आशिक हो गया। आशिक हुआ है। खैर अभी बच्ची थी वो, उसकी 8-10 साल एज थी। आहिस्ता आहिस्ता उसको यानी कि फॉलो करता रहा, देखता रहा उसको, यानी कि उसकी अदाएं जो भी, जिधर भी जो भी वो करती थी उसको देखना, उसको उसके साथ साथ रहना। वक्त गुजरता गया, यानी कि उसकी भी एज बढ़ती गई, यानी कि माशाल्लाह 18 से 20 साल 22 साल हो गई एज उसको ना। यानी कि जाहिर होना शुरू हो गया उसको, यानी कि ऐसे महसूस होना कि कोई है मेरे साथ, मुझे कोई देख रहा है, कोई ऐसे कोई मेरे पास है या इस तरह। यानी कि एकदम से झलक पड़नी उसकी। यार खुद थोड़ा अरसा फिर गुजरा, एकदम से फिर उसको तो वाज़ह नजर आ गया, दौरे पड़ने शुरू हो गए। दौरे पड़ने शुरू हो गए तो यानी कि उसके माँ बाप को पता चला कि यानी कि कमरे में दरवाज़ा खुद ही बंद हो गया। चीखों पुकार की आवाज़ आई। थोड़ी देर यानी कि घंटा आधा घंटा जितना भी उसको गया, उसके बाद फिर रिलैक्स सुकून हो जाना। उसके बाद उसके माँ बाप को पता चला कि ये क्या माजरा हुआ है, कि ये मेरी बेटी के साथ क्या हरकत हो रही है इस तरह की। वो देख लिया होगा मसला वो हाँ जो जी, भी। उसने वो देखा ना कि ये क्या हरकत हो रही है मेरी बेटी के साथ, कि मैं यानी कि उसके जो कपड़े वो, यानी कि उसकी इज्जत, यानी कि इस तरह यार तन में कपड़े नहीं थे। तन में कपड़े नहीं थे, इस तरह की हरकत हो रही यार। आए दिन इस तरह की हरकत होती थी उसके साथ। वो बेचारे परेशान हो गए कि यार ये हमारी इज्जत के साथ खिलावट हो रहा है। खैर ऐसा ऐसा गाँव को भी पता लगना शुरू हो गया कि यार ये बच्ची का इस तरह है। यार उन्होंने बेचारे ने सियाने के पास जाना, यानी कि अल्लाह के बंदे को ढूंढने के, कोई ऐसा बंदा हो ये निजात दिलाए इसे। खैर किसी ने मशवरा दिया फलां जगह पे चले जो, गया कोई बंदा आया अल्लाह का, उसने चेक किया कि क्या चीज़ है, क्या माजरा है। जब देखा उसको मसला हुआ, शायद उसके काबू में ना आया। उसको आगे वो बोला, उसकी लड़की की यानी कि आवाज़ चेंज थी, मर्दू जैसी आवाज़।
उसको कहता है भाई चले जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो मैं लड़की से प्यार करता हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा उसका पता, तुम जाओ। खैर वो डर गया, उसने कहा नहीं भाई ये मेरी बस से बाहर है। उस अधूरा काम छोड़ के चला गया, उसने नहीं ये मेरी बस से बाहर है। खैर वो बड़े परेशान हुए घर वाले कि भाई, खैर कोई नहीं। फिर वो इसी तरह सिलसिला चलता रहा, यानी कि वो इसी तरह उसकी इज्जत के साथ खेलता रहा, मामलात होते रहे। खैर एक वक्त गुजरा, यानी कि जब भी उसको मसला होना लोगों ने देखना उसकी मामलात, इज्जत को जो भी ना हो। खैर की गांव में शादी थी, वो शादी हो रही थी कि वो अल्लाह का बंदा बाहर से आया उस शादी में शरीक होने के लिए। तो तेल मेहंदी थी, तो उधर से वो समझ के खुशियों की वो, यानी कि ढोल बज रहे थे तेल मेहंदी के लिए, लोगों ने अपनी वो शुरू किया माजरा। तो एकदम से फिर वही चीखो पुकार की आवाज़, तो उन्होंने, लोगों ने देखा कि ये जाहिर का सुनाटा था गांव में, एक पूरा पता चल जाता कि किसी के घर में अगर कोई मसला हो। तो उन्होंने कहा भैया उसको ना, लोग गए उसको देखने के लिए। आगे देखा तो वो मसला उसको वही मामला, तो वो उसकी इज्जत के साथ खेला जा रहा है। अल्लाह माफ करे। तो खैर ना, वो गांव वाले बड़े परेशान हुए। तो खैर देख रहे, वो भी जो मेहमान आया हुआ था उस शादी में शरीक था, वो भी आया। उसने कहा यार भाई मैं भी देखूं कि क्या मसला क्या हो रहा है। तो खैर वो भी देखने गया, तो उसने देखा कि वो उसको भाई दौरा पड़ा हुआ है। जब उसने वो देखा तो उसको तो देव था। वो जब उसके साथ उसने बात की, खेलना चाह, वो खेलता रहा कुछ देर उसके साथ, उस अल्लाह के बंदे के साथ। उसको तो साफ नजर आ रहा था, उसके साथ खेलना शुरू किया। उसने भी खिलाया उसको खूब, कभी इधर कभी उधर। इसका तमाशा देखे ये कर क्या रहा है, करता क्या है। खैर एंड फिर वो अल्लाह के बंदे के पास ताकत थी, उसने कहा भाई बस कर दो, जो भी तुमने कर लिया ना बस ठीक है, अब सामने आओ बात करो मेरे साथ। फिर सारी हकीकत उस अल्लाह के बंदे को उसने बताई, वो जो था ना जो, उसने फिर सारी बताई, सारा वाक़या कि भाई मैं, ये लड़की मुझे अच्छी लगती, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। तो उसने फिर बताया कि कब से, उसने बताया फिर बाप कि भाई ये जब छोटी थी, इसकी एज इतनी थी, उस वक्त मैं, ये लड़की मुझे अच्छी लगी, मैं यानी कि मेरा काफिला गुजर रहा था, मैंने अपने काफिले को, यानी कि जो उसके थे अजीजों रबा, उसको छोड़ के मैं इस पे आ गया। मैं तब से इधर ही मैंने छोड़ दिया इसके लिए सारा कुछ। तो मैं तो अब नहीं जाऊंगा, मैं तो इससे मोहब्बत करता हूँ, मैं सुना नहीं भाई, अब तो आपको जाना पड़ेगा। जो भी आपने कर ली है, जो पहले कर ली है अब नहीं, अब जाहिर बात है मैं आ गया हूँ, मैं तो नहीं ऐसी हरकतें करने दूंगा। क्योंकि अल्लाह ने मुझे जिस चीज से नवाजा है, मैं, मेरी इज्जत गवारा नहीं करती कि आप इस बच्ची के साथ, एक यानी कि औरत जात है उसके साथ आप इस तरह की, यानी कि पूरा गांव, पूरे उसके माँ बाप, कितना दुख बड़ी एक दास्तान आप उसके साथ कर रहे हो, उसकी इज्जत के साथ कह रहे हो, मैं तो नहीं ऐसा ना। खैर उसने कहा नहीं मैं नहीं, उसने कहा नहीं भाई आ जाओ आप। फिर उसने अल्लाह के बंदे ने उसको, यानी कि पूरे गांव के सामने उसको फिर जलाया, जलाया। और पूरी, यानी कि समझ लगे जैसे ही वो जलता गया स्मेल आनी शुरू हो गई। पूरे गांव वालों ने देखा, वो स्मेल को महसूस किया कि वाकई, क्योंकि उनको तो नजर नहीं आ रहा था, नजर तो वो अल्लाह के बंदे को आ रहा था, जो उसके साथ बात कर रहा है, जो उसके साथ सारी फैड कर रहा है, यानी कि। तो ये था कि फिर उसके बाद जब वो जल गया, स्मेल आई, उन्होंने कहा भी स्मेल, अब उसने कहा भी लो जी, अब आपकी जो बच्ची है वो उस बीमारी से, उस बंदे से आज़ाद है, आप इसको माशाल्लाह इसकी शादी करें जो मर्जी के, लेकिन दोबारा वो चीज़ नहीं आएगी, मैंने जला दी। वो लोग, उन्होंने खुद भी गाँव वालों ने तस्लीम किया कि नहीं वाकई ये निशानी के तौर पे वो स्मेल ज़रूर आई है जो उन्होंने जलाया, और निशानी नहीं ली, क्योंकि उसको जला दिया बात ही खत्म हो गई। तो खैर अब वो तो माशाल्लाह उसने ठीक है। बहस की होगी, हाँ उसने जी, कहा मैंने नहीं जाना, हाँ जी, इस तरह गुजारी उसने बात है, कहा होगा बहस मैंने की, नहीं जाना। तो मैंने नहीं फिर जाना, मुझे लड़की वो अच्छी जो लगती है। अल्लाह वाला बंदा उसने देखा होगा, उसने कहा यार इसने जाना नहीं है, अगर इसको मैं निकाल दूंगा ये दोबारा फिर आ जाएगा, क्यों इसने अपना सब घर बार छोड़ दिया है, छोड़कर फिर दोबारा आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, लड़की को फिर तंग करेगा, अच्छा, जाति करेगा। तो उसने जलाना कबूल किया।
क्यों अच्छा किया उसने। ऐसे ये बंदे के साथ ऐसे ही होना चाहिए। जो इंसान बगैरती में आई है ना, तो उसकी सजा होनी चाहिए। को सजा अल्लाह ताला देता है। हाँ जी। तो अच्छा प्रोफेसर साहब, ये पूछना चाह रहा है वो कौन सी ऐसी ताकत है जो था, यानी कि जो भी किस्म थी कि एक इज्जत के साथ खेल रहा है वो, यानी कि एक इज्जत ही थी, एक औरत जात है उसके साथ खेल रहा है। बचपन से उसका इंतजार किया, जब वो जवान हो उसके बाद उसके, यानी कि पूर्ण समझ लो कि उसने एक उसका तमाशा बना दिया पूरे गांव में, इज्जत का भी और उसका भी। हाँ, इसमें पता क्या बात होती है, जो आप बता रहे नहीं, वो दियो काफिला गुजर के गया, नीचे आ गया, फिर उसके साथ मोहब्बत करना शुरू कर दिया। वो क्या है, ये जो दियो होता है ना, दियो ये औरतों के ऊपर बहुत आशिक होता है। वो कैसे ऊपर, ये उनका काफिला जा रहा था, तो उनके काफिले जाते हैं। अच्छा अच्छा। ये पुराने जमानों में काफिले जाते थे। अब तो पता क्या है, लोग किसी बच्ची बैठी हो तो कभी नहीं गौर करेंगे, नहीं कहेंगे जी आप ऐसे करें। वो टाइम टेबल होते थे, वो अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते थे। तो अब तो लोग जो मर्जी करते हैं, हाँ ठीक है नहीं, सही है। उतनी बीमारी में शिकार पड़े हुए हैं। ये तो उतनी बीमारी में शिकार पड़े हुए हैं। कोई हकीमों के पास जा रहा है, कोई लेडी डॉक्टर के पास जा रहा है, बच्चियां जा रही हैं। कोई हकीमों के पास लड़कियां बच्चियां जा रही हैं। क्या, ये चीज मसला हो रहा है जी, इसके साथ ये मसला हो रहा है, इसके साथ ये मसला हो रहा है। अब वो क्या करते हैं, ओपन नहीं खेलते हैं, उसके अंदर एक बीमारी लगा देते हैं। तो वो बच्ची क्या शिकार रहती है, हकीमों के पास या लेडी डॉक्टर के पास। ये असरात रहते हैं। जो आजकल, जो पहले ज़माने में होता था, वो ज़ाहिर हो जाते थे। क्यों, घर और लोग होते थे, हया शर्म होती थी, हर चीज़ की होती थी, को कमरे कम होते थे। कोई कमरा बंद होता था तो वो शक में पड़ जाते थे क्या मसला है। अब तो वो हर बच्चे का अलग कमरा बनाया हुआ, रूम बनाया होता है जी, अपना बच्चा रह रहे ऐसे। पहले नहीं होते थे। पहले या 2 या 3 कमरे होते थे। इसके बाद खुले हाथा होता था, खुली जगह होती थी गांव में। ये गांव की बात कर रहे हैं, शहर की नहीं बात कर रहे, गांव की बात कर रहे हैं। ये अपना दियो, ये आशिक हो जाते हैं। ये लड़की को छोड़ते नहीं है। ये किसी पे आशिक हो जाए ना, तो इसकी जान नहीं छड़ती। और कोई बंदा होगा ना, काला इसको, इसकी गिरफ्त कर सकता है, निकाल सकता है बाहर, ना शिफली निकाल सकता है इसको बाहर। जब भी निकालेगा तो नूरी इलम निकालेगा। लेकिन नूरी इलम पूरी ताकत हो उसके अंदर, सच की तीसरी आंख हो। अगर तीसरी आंख नहीं है तो फिर नहीं निकाल सकता। जाहिर है, इसको जब नजर नहीं आएगा तो किससे निकालेगा। सही बात। अब देखो, उसने हाजिर किया, उसको पूरा बता रही हो, भगाता रहा इसको, उसका तमाशा लगाता रहा, वो भी भगाता रहा। तो क्या, अगर उसको नजर आता था तो भगाता था उसको, उसके आगे भागता था, छेड़छेड़ी करता था, चलो यार मैं पकड़ो, मुझे पकड़ो, चोर सिपाही की बातें कर रहा था। तो अगर नजर आता, वो किस तरह भगाता। अब वो लड़की को किस तरह वो उसके ऊपर कपड़े कर ढाकता हो, किस तरह उसको साइड में करता। अब देखो, कपड़ा कोई भी जिस्म इसका ओपन हुआ हो, तो वो किस तरह वो कपड़ा पहनने देगी चीज। जो कपड़ा देगा उसको तो रख कर चिपेट पड़ेगी, वो कभी नहीं करने देगा। तो वो क्या, वो बंदे को नजर आया तो उसने कहा ये कपड़ा उसको दें, इसके ऊपर औरतों को कहा है। ये चीज होती है। बात समझ आई नहीं बात को। देखो, ओपन चल रहा है। पुराने जमाने में गाँव में लोगों को शर्म हया होती थी। क्यों, किसी के बच्चे का मसला होता था, वो सोच जाते थे यार ये मसला होना, वो साइड में हो जाते थे। क्यों, जब भी वो कोई मसला हो जाता था, फिर उसके बाद उन सब लोग, जो औरतों को पता चल जाता था क्या हो रहा है, कौन घर वालों को पता चल गया ये क्या हो रहा है इसके साथ, ठीक है नहीं। और ये अल्लाह माफ़ करे, ये हर बंदे, हर दी बहन को कोई भी ऐसा हो, इससे बचना चाहिए, ठीक है। ये अल्लाह ताला बरामद से बचाना चाहिए। ये दियो बहुत खतरनाक होता है। ये लड़का ही बन जाता है हर रूप इख्तियार बन कर ये बंदे को। और बाकी लोग इसको इल्म में भी इस्तेमाल करते हैं, जादू वगैरह में करते हैं। ज़्यादातर ये तबाही में जाता है। ये अच्छाई कभी नहीं करेगा दियो, नहीं, नुकसान बहुत करता जाता है। इसका काम है नुकसान करना। ये चीज़, दियो में मुसलमान भी होते हैं, नहीं, लेकिन वो ऐसे नहीं करेंगे। जब अगर करेंगे तो मोहब्बत हो जाए, तो फिर मोहब्बत को वो पूरी फैड करते हैं। फिर वो उसको वही निकालेगा जो नूरी इल्म वाला होगा, तो वो भी मुसलमान है, तो वो उसको पूरी कुरान की पूरी जवाब का जवाब देगा। अगर वो सूरत पढ़ेगा तो वही सूरत का जवाब देगा, अगर वो सूरत क्रैश पढ़ेगा वो सूरत क्रैश पढ़ेगा।
ठीक है नहीं। अगर सूरत अगर जासिन पढ़ेगा वो जासिन पढ़ेगा, वो पूरा इसकी टक्कर देगा। क्यों? उसको पता है, वो भी कुरान पढ़ा, वो भी कुरान पढ़ा है। उसका जवाब बाकी ये जो दियो होते हैं, जो शैतानी ताकतों में होते हैं, जो बुराई में, ये नहीं जवाब दे सकते आप यार। उनको कहाँ सूरत आनी है, यह है बुराई में, ये चीज होती है। अच्छा अच्छा। और किसी सवाल पूछना है? जी सर, मैंने बस यही पूछना है कि वो ये जो आपने बताया कि जो देव में मुसलमान भी होते हैं और वो सूरत का जवाब सूरत से देते हैं, हाँ जी। तो उनको क्या नूरी इल्म भी नहीं निकाल सकता? नूरी इल्म, मैं वही आपको बता रहा हूँ, नूरी इल्म वही निकालेगा, फैड करेगा। जो अगर इल्म वाला नूरी इल्म खड़ा होगा नहीं, तो वो उसके साथ फैड करेगा। अगर मुश्किल वो हो जाएगी। हाँ, अगर नूरी इल्म वाले के पास फुल पावर होगी नहीं, तो फिर वो दो को पकड़ सकेगा। अगर नहीं होगी तो कभी नहीं पकड़ सकेगा, हार जाएगा। मतलब हर नूरी इल्म वाले को ये नजर आता है, या किसी किसी को जो किसी किसी पावर की रखता है, तीसरी आंख होती है, जिसकी तीसरी बाहर आंख होती तीसरी आंख की है। देखो, हर बंदा कहता है मेरे पास नूरी इल्म है, लेकिन उसके पास हाजिर होगा तो करेगा। उसकी तीसरी आंख होगी तो उसको नजर आएगा तो देखेगा। है। बेशक। जब तक नजर नहीं आएगा कैसे बीमारी का पता चलेगा? ये भी एक कैमरा है जो बंदे को नजर आता है, कहते हैं तीसरी आंख। कैमरे को कहते हैं नहीं हम, ये तीसरी आंख लगी हुई, या आप गौर से चलें। जी जी। ये भी एक तीसरी आंख है अल्लाह ताला की, जो उसको नजर देखती है, लेकिन वो बनानी पड़ती है मेहनत कर कर। नूर इल्म में ये बड़ी मुश्किलें होती हैं, ये ऐसे नहीं बन जाती। और किसी ने बात? नहीं, बस बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये देखा है जो आज़म भाई ने बात बताई, वो बच्ची के साथ जाती होती रही वो दियो की। ये दियो भी बुराई का दियो था जो करता रहा, लेकिन अल्लाह ताला का भी देखे, कोई अल्लाह ताला का भी होता है। वो वक़्त था जो एक बंदे से हाथ से, वो नेक बंदे से हाथ से, वो बिल्कुल उसको ख़त्म ही करवा दिया, इसका वजूद ही ख़त्म करवा दिया। ये छोटी बात होती है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहना चाहिए। क्यों? अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदे भी रखे हुए हैं। ठीक है, बुराई कितना मर्जी नुकसान कर ले, लेकिन एंड अच्छाई से होता है। बाकी नाज़रीन, बाकी आपको हर वीडियो हम अच्छी से अच्छी लेकर आएंगे, और जो भी लोग हमें ये वीडियो देते हैं वो अपनी कहानी बताते हैं। वो कहानी सुनकर ये मेरे जो शागिर्द हैं ये बताते हैं, मेरी टीम बताते हैं कहानी, ये चीज़ है, और हम इसका सवाल जवाब बताते हैं। जो आपको ऐसा कोई भी ऐसी कोई बात ना हो जो आप सोचें जो हमें जवाब नहीं मिला, तो मेरी कोशिश यही होगी जो आपको अच्छा जवाब दिया जाए। नाज़रीन, हमारे फिकी कायनात को लाइक करें, सब्सक्राइबर करें और बेल आइकन करें, क्यों आपको अब तक नई वीडियो अब तक पहुंच सके। अब हमें इजाज़त दें और मेरी टीम को इजाज़त दें, और अपने प्यारे प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।